आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज के इस अंक में हम आपके साथ एक ऐसे राजनेता के व्यक्तित्व का और उसके कृतित्व का अपनी मतांजलि को साझा करना चाह रहे हैं, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दिल्ली लुटियंस की राजनीति में भी बड़ा ही प्रखर रोल किया है। जो मुलायम सिंह यादव जी, जिसे धरती का पुत्र कहा जाता है, राजनीति के जो धरती के पुत्र के रूप में प्रख्यात रहे हैं, उनकी आंख के तारे थे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के। और वो व्यक्तित्व कोई सामान्य नहीं, सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। लेकिन जीवन की, खासतौर पर राजनीतिक जीवन की रफ्तीली राह कितनी सर्पीली होती है, कितनी विष भरी होती है, कितनी रस भरी होती है, वो ध्यातव्य है। आइए आज हम बात करते हैं मोहम्मद आजम खान के बारे में। क्या सुदिन थे, जो चाहते थे वो होता था, जो बोलते थे उत्तर प्रदेश सरकार की वाणी मानी जाती थी। जिनकी बकरियों को, जिनकी मछलियों को, जिनकी भैंसों को रखवाली हमारे उत्तर प्रदेश के जाबाज पुलिस किया करते थे, जो जब चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जेलर को डांट देते थे, किसी विभाग के किसी भी अधिकारी को वो डांट लगा देते थे जो उन्हें नहीं लगाने की आवश्यकता थी। वो जो चाहते थे उत्तर प्रदेश में वही घटनाएं घटती थी। लेकिन समय बदला, काल प्रवाह में मोहम्मद आजम खान एक प्रकार से विलुप्त से हो गए। सिर्फ वही नहीं, उनका बेटा, उनकी पत्नी सब शिक्षों के भीतर हो गए। अभी अभी MPMLA कोर्ट ने उनके बेटे की हेट स्पीच के आधार पर उसकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। आज उनके राजनीतिक कुनबे में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज विचारनी है, जो किसी भी राजनेता के लिए है, किसी भी राजनीति के पथ पर सरपट भागने वालों के लिए होता है, कि जब उसके राजनीतिक जीवन में आत्ममुग्धता हो जाती है और आत्ममुग्धता के साथ बौनापन हो जाता है, तो उसका क्षरण अति आवश्यक हो जाता है और राजनीति की रफ्तीली राह उसे ऐसे गहवर में ढकेलती है, उसका नाम लेवा कोई नहीं रह जाता। आजम खान जो रूठ जाते थे, तो जिनको मनाने के लिए नेताजी उनके आवास पर पहुंच जाते थे, रामपुर पहुंच जाते थे। एक दौर था, नेताजी का जन्मदिन रामपुर में मनाया गया था बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ। और आज एक समय है, रामपुर में आजम खान के आवास पर पंछियों का कलरव भी नहीं सुनाई पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी फलक हो, राजनीति का अथवा जीवन का कोई भी फलक हो, हम जब उसमें अपनी संवेदनशीलता खो बैठते हैं, हम अहमन्यता के शिकार हो जाते हैं, तो हमारा हश्र तो सुनिश्चित हो जाता है। और हमारा ही नहीं, हमसे जुड़े हुए वो सारे लोग जो कई प्रकार की राहों पर धन धान्य पूर्ण होते हैं, जो उच्चता को प्राप्त किए रहते हैं, वो सब की ऐसी पोल दर पोल खुलती है कि हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। एक दौर था मोहम्मद आजम खान का, जब वो भारत माँ को भी बहन कह देते थे, किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर देते थे, RSS पर बोल देते थे, भाजपा पर बोल देते थे। अब वो उनकी तकरीरें और वो शेर व शायरी के वो अंतर मन से जो कुछ दंश निकलता था, लोग सुन के अवाक रह जाते थे पर बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो जो भी चाहते थे नेताजी वही करते थे। और नेताजी की दो आंखें थी, एक आजम खान और दूसरे अमर सिंह। दोनों आंखों में भी आपस में नहीं पड़ती थी, लेकिन नेताजी दोनों आंखों को बड़े गजब का संतुलन साधे रहते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया कि आजम खान सपा से बाहर भी हो गए, लेकिन पुनः समय के साथ नेताजी उनको मनाने में सफल हुए और वो आए। और आप देखें कि किस प्रकार से मोहम्मद आजम खान के राजनीतिक जीवन का क्षरण हुआ है। कहाँ वो राजनीति के पथ पर हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठे थे, और आज कहाँ एक ऐसी सुनामी आई कि आज वो ऐसे गहवर में हुए
कि उनका कोई नाम लेवा नहीं है, अखबारों में उनकी कोई उनकी एक कतरने भी नहीं दिखलाई पड़ती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके राजनीति का जो एक व्यामोह तैयार था, जो एक व्यामोह साम्राज्य तैयार था, जो एक प्रकार से घोटालों का एक साम्राज्य तैयार हुआ था, सब पोल दर पोल खुलती गई, परत दर परत खुलती गई। और आज मोहम्मद आजम खान उस बियाबान में भटक गए हैं जहां उनके पास सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए समय बचा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ये जनता जनार्दन है, मौका तो दे। बड़ों को ये मौका नहीं देती है। तो इस प्रकार से आजम खान जी के अभी बहुत सी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करना है, लेकिन वो किसी और अंक में शेयर करेंगे। आज बस इतना है कि राजनीति की ये रपटीली राह, ये सर्पीली राह कितनी दंश भरी होती है, कितनी विष भरी होती है, वो प्रत्यक्षम क्यों प्रमाण मोहम्मद आजम खान उसके साक्षात प्रमाण है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपके साथ हम किसी अन्य संवेदनशील मुद्दों के साथ साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।